नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है वेक्टर सबस्पेस। दरअसल वेक्टर सबस्पेस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया था, जहां पर हम लोगों ने उसके फर्स्ट पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन की मदद से मतलब जो डेफिनेशन कहती है उसकी मदद से उसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, हम लोगों ने वो देखा था। फिर उसके बाद 4 अलग अलग पार्ट में वीडियो आई थी जिसमें हमने सब स्पेस वाले जो टॉपिक था उसकी थ्योरम्स पढ़ी थी कि उस बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो हमने डेफिनेशन की मदद से किया था, आप उसे कितनी मतलब आसानी से इजीली से कर सकते हो थ्योरम्स की मदद से। तो वहां पर हम लोगों ने थ्योरम्स को प्रूफ कर दिया था। क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था वहां पर, क्योंकि मेरे को लगा था शायद क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे, ट्राई कर लेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज मेरे को क्वेश्चन भी करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जहां पर इंट्रोडक्शन की मदद से क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, वो काफी लेंथी प्रोसेस होता है और उसे मैंने करवा भी दिया है। जो इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल वाला टॉपिक आया था वेक्टर सब स्पेस का, उसमें इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो थ्योरम्स हमने करी थी, 4 थ्योरम्स करी थी, उसमें से 2 काम की थी वेक्टर स्पेस वाली, बाकी 2 तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाली थी। तो उसका तो यहाँ पे सब स्पेस के क्वेश्चंस करने में कोई मतलब जो नॉर्मली जो एग्जामिनेशन के पर्पज से क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली, उन्हें यूनियन और सब स्पेस में इनका कोई काम नहीं है। मतलब होगा तो वही हम लगा देंगे, वरना कोई इतना 99% तो काम नहीं मिलेगा आपको उन 2 थ्योरम्स का। सिर्फ थ्योरम नंबर 1 जो करी थी हमने, वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब उसका हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। और थ्योरम नंबर 2 जो हमने करी थी, हमें उन दोनों का मतलब इन दोनों के दोनों थ्योरम्स का हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। मैं आपको बस हल्का सा रिवाइज करवा दूं कि ये थ्योरम क्या थी। वो कुछ इस प्रकार से थी, जैसे मान लीजिए आपके सामने अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट है और वो दो हैं और दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। मतलब एक अल्फा और एक बीटा एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। और मान लीजिए यहाँ पर ए कॉमा जो बी है, स्मॉल ए कॉमा बी, वो आपका फील्ड का एलिमेंट है। ये आपको समझ आया। तो आप इसका कॉम्बिनेशन मतलब इस तरीके से, अगर ए अल्फा प्लस का बी बीटा, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन भी जो आपके पास कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ये ए अल्फा प्लस का बी बीटा, अगर ये बिलोंग कर गया वेक्टर के अंदर, अगर बिलोंग कर गया वेक्टर के अंदर, तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये सब स्पेस है, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं है। यहाँ पर वेक्टर स्पेस का जनरली डब्ल्यू से सेट बोला जाता है, तो आप इसको डब्ल्यू से कर सकते हैं। मैं वी बोलूंगा, एफ बोलूंगा, जो भी बोलूंगा यहाँ लिख दूंगा। ये आपको समझ आया। तो सिर्फ इतना सा बताना था मेरे को कि अगर ये वाला कॉम्बिनेशन जो होता है ए अल्फा प्लस बी बीटा का कॉम्बिनेशन अगर बिलोंग कर जाएगा वेक्टर स्पेस में, मतलब ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि हाँ वो वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं है। सिर्फ इस एक थ्योरम्स का यूज करूंगा मैं। बाकी दूसरे थ्योरम भी कुछ इसी प्रकार है। वो थ्योरम ये कहती है कि जैसे मान लो आपके सामने अल्फा और बीटा कोई 2 एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर में, तो अगर अल्फा माइनस का बीटा भी बिलोंग कर गया वेक्टर में, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि कोई एक एलिमेंट होगा ए जो कि बिलोंग कर रहा होगा फील्ड के एलिमेंट को। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जहां पर आप ये दिखाओगे, एक सेकंड प्लीज, जहां पर आप ये दिखाओगे कि ए अल्फा जो है वो भी बिलोंग कर रहा है वेक्टर के अंदर, अगर आपने ऐसा आप दिखा दिया उसको, तो आप कह दोगे कि हाँ वो सब स्पेस है, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं है। तो ये 2 थ्योरम्स थी। एक ये वाली थ्योरम्स करी थी हमने वहां पर, और उस दिन एक वाली थ्योरम्स करी थी। तो इन दोनों थ्योरम्स का जो ये वाला रिजल्ट आया था, या तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से हम लोग किसी भी एक रिजल्ट को दिखाएंगे, और उस एक रिजल्ट को दिखाने के बाद हम साफ साफ कह देंगे कि वो वेक्टर सब स्पेस है। ये आपको समझ आया। और एक चीज मैं और छोटे से बता दूं, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है, जबकि यहाँ पर हम लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। तो 2 स्टेटमेंट के मुकाबले एक स्टेटमेंट प्रूफ करना हम लोग ज्यादा एक्सेप्टेबल करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इस स्टेटमेंट की वजह से करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जहां पर एक वेक्टर के मल्टीप्लाई में एक स्केलर क्वांटिटी ले लेनी है, फिर प्लस कर देना है उसी में कि कोई दूसरा वेक्टर होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक स्केलर क्वांटिटी की। बस इस तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, प्लस फिर से एक अनदर स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। और कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना के अगर मैंने दिखा दिया कि हाँ वो वेक्टर का ही एलिमेंट है, तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि वो सब स्पेस है, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं है। तो बस इसे ज्यादा ना समझाते हुए हमें क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन मैं काफी अच्छे अच्छे लेकर आया हूँ एग्जामिनेशन के पर्पज से। जो मेरे पास 2 बुकें हैं, कृष्णा की और आर कुमार की, उन दोनों बुक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप उन्हें करिएगा, और हाँ खुद जरूर करिएगा ट्राई। उसके बाद अगर वीडियो लंबी आई तो हो सकता है 2 पार्ट में बन जाए, और अगर छोटी आई तो फिर तो 1 पार्ट में हो जाएगा।
लेकिन 9-10 क्वेश्चन तो है कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑन वेक्टर सब स्पेस। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक थ्योरम्स नहीं करी है और आप लोग सिर्फ एग्जामिनेशन के पर्पज से पढ़ते हैं तो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नहीं करना चाहते थ्योरम्स आप लोग नहीं करिए अगर एग्जामिनेशन के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप लोग वैसे मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरम करना आपके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन ऑन वेक्टर स्पेस आइए करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ ले लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि पहले अपना स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 कि लेट R be the field of real number. Let R be the field of real number. Then which of R सबस्पेस, तो इसमें से कौन सा सबस्पेस होगा ऑफ V3R। V3R का मतलब आप समझते हैं एक वेक्टर है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट 3 है, मतलब वो 3 टपल है। 3 टपल होने का मतलब 3D में काम चल रहा है, तो उसने यहाँ पर V3 लिखा है और अंदर की तरफ ये फील्ड का एलिमेंट लिखा जाता है। तो फील्ड यहाँ पर किस चीज का है, रियल नंबर का, इसलिए उसने यहाँ पर R लिखा हुआ है। तो ये वेक्टर का सिंबल है कि आपका एक वेक्टर है जो कि डिपेंड किस पर हो रहा है, फील्ड पर, फील्ड के साथ जो है वेक्टर स्पेस बना रहा है। और फील्ड क्या है यहाँ पर R। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर ए जो है, ये दिया हुआ है कि x, 2y, 3z सच दैट, मतलब एक सेट है सच दैट x, y, z जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। देखिए आपके पास ये पूरा एक मतलब इस तरीके से दिया हुआ है, 3 टपल है। 3 टपल का मतलब एक आपके पास 3D कोऑर्डिनेट है जिसका 3D एलिमेंट है इस तरीके से x, 2y और 3z, जहां पर ये x, y, z तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। तो आपको बताना है कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, आप इसी की मदद से एक अनदर वेक्टर जनरेट करिए। मैं इस तरीके से अगर यहाँ पर आपको बोलूं कि एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसने बोला हुआ है कि आप जितने भी यहाँ पर वेक्टर लोगे वो सारे के सारे इस तरीके से डेनोट होंगे, x, 2y और 3z, ये जो आपके पास सिंबल दिया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ, अगर आपने सिर्फ इतना सा प्रूफ कर दिया, कितना सा, कि a अल्फा प्लस का b बीटा, सिर्फ इतना सा आपने ये दिखा दिया कि a अल्फा प्लस b बीटा अगर बिलोंग कर रहे हैं, मान लो इस सेट का नाम मैंने w दे दिया, मान लो अगर इस सेट का नाम मैंने w दे दिया, तो अगर आपने सिर्फ इतना सी दिखा दिया कि a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग कर रहे हैं w में, सिर्फ इतनी सी चीज, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप कह दोगे कि हाँ वो सब स्पेस होगा, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं होगा। तो यहां ध्यान से देखिए x, 2y, 3z लिखा हुआ है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास अल्फा जो एलिमेंट है, अल्फा एलिमेंट वो कुछ इस तरीके से है, x1, 2y1, 3z1 आपके पास इस तरीके से है, और बीटा जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है, x2, 2y2, 3z2। ये आपको समझ आया। आपके पास दो एलिमेंट है, एक अल्फा इस तरीके से और एक बीटा इस तरीके से। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर दोनों को जोड़ना है। तो देखिए क्या आएगा आपके सामने, जब इसमें आप लेंगे a अल्फा प्लस b बीटा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। a अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब x1, 2y1, 3z1, ये आपको समझ आया। फिर प्लस का b टाइम्स बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये आ जाएगा आपके पास x2, 2y2, 3z2, ये आपको समझ आया। और आपको दिखाना है कि ये बिलोंग करेगा w में आगे चल के, तो यहां लिख देते हैं कि हमें दिखाना है ये आगे चल के बिलोंग करेगा w में। देखिए आप a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ax1, 2ay1, 2ay1, यहाँ पर आ जाएगा 3az1, ये आपको समझ है। आपने a का मल्टीप्लिकेशन लिया तो ये ax1 आ जाएगा, ये 2ay1 हो जाएगा और ये 3az1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जब आप b का मल्टीप्लिकेशन लेंगे अंदर की तरफ, तो b का मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके से देगा, bx2, यहाँ दे देगा 2by2, यहाँ दे देगा 3bz2, ये आपको समझ आया, 3bz2। अब क्या करना है, बहुत छोटी सी चीज है। देखिए
पहला एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, ये वाला सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड होगा, और ये वाला थर्ड एलिमेंट थर्ड में ऐड होगा। तो आपको देखिए किस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि ax1 प्लस का ये दे देगा bx2, ये आपको समझ आया। फिर कॉमा ये दे देगा 2ay1 और ये दे देगा 2by2, तो आपको यहां मिल जाएगा 2ay1 फिर प्लस का सॉरी ये मिल जाएगा यहाँ पे 2by2, ये आपको समझ आया। फिर से कॉमा 3az1 और यहाँ मिल जाएगा 3bz2, तो ये आ जाएगा आपके सामने 3az1 फिर यहाँ पर प्लस का 3bz2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको ये वाला प्रूफ करना है, इस तरीके से लिखना, मतलब अगर आपने इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिख दिया ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो आप आगे कह सकते हो यहाँ पर। इसका मतलब अभी मेरे को इसे और थोड़ा सा ब्रेक करना है, तो देखिए किस तरीके से करूंगा। यहाँ पर इस वाले कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम टू सेम आपके सामने लिखा हुआ है कि ax1 प्लस यहाँ पर bx2, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं जानबूझ के क्या करूंगा, इस वाले कॉम्बिनेशन में 2 जो है वो कॉमन ले लूंगा। तो 2 कॉमन लेने पर रीजन क्या आएगा मेरे पास, बिल्कुल अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपका कॉम्बिनेशन बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ax1 प्लस का bx2, ये तो आपका ठीक है। यहाँ पर अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेने पर आपका रिजल्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ही आएगा, उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन लेने पर आपके पास अंदर रिजल्ट बचेगा ay1 और यहाँ पर प्लस का बच जाएगा by2। ये आपको समझ आया, क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर जब आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेने पर अंदर आपके पास रिजल्ट बचेगा az1 और प्लस का bz2। ये आपको समझ आया, आपके पास ये कुछ इस तरीके का जो है एलिमेंट बच रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट जो है ये पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये समझ आया कैसे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर एक x के लिए ax1 प्लस bx2 बिलोंग कर रहा है। हर एक यहाँ पर देखिए 2 के साथ y लिया है, तो 2 के साथ y का मतलब ay1 प्लस by2। यहाँ पर देखिए 3 के साथ z लिया हुआ है, इसका मतलब 3 के साथ az1 प्लस bz2 बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। और आपको सिर्फ यही दिखाना होता है कि क्या ये एलिमेंट जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन a अल्फा प्लस b बीटा का, क्या ये बिलोंग कर रहा है या फिर ये बिलोंग नहीं कर रहा। अगर आपके सामने बिलोंग कर रहा है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये सब स्पेस है, अदरवाइज बिलोंग नहीं कर रहा तो सब स्पेस नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये डब्ल्यू का ही एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ बात आ गई कि ये सब स्पेस जो है वो होगा। ये आपको समझ आया। तो क्वेश्चन इस तरीके का था। और क्वेश्चन एक चीज छोटी सी बता दूं कि क्वेश्चन करने पे आप लोग कोशिश करिएगा मेरी लैंग्वेज समझ सको, मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं लगता जितना थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। ये आप समझ रहे हैं, तो फिर भी ट्राई करिए। बाकी आपको समझ आया, ये वाला क्वेश्चन आसान था। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसे रफ करें यहाँ पे। चलिए ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरे अच्छे से क्वेश्चन समझाने की, लेकिन इतना अच्छा मेरे को क्वेश्चन नहीं लगते। आप समझ रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन ये मैं मानता हूँ, दरअसल मैं अपनी फीलिंग बताऊं क्वेश्चन के बारे में। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन को खुद से जितनी प्रैक्टिस करा जाए उतना आता है। जैसे आपको कंसेप्ट पता है कि सब स्पेस का मतलब ये होता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। अगर ये कंडीशन आ गई तो फिर आपका सब स्पेस है, अदरवाइज सब स्पेस नहीं है। तो फिर आप खुद जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, आपके लिए उतना फायदा होगा। अगर आप हर एक क्वेश्चन, ये फीलिंग है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और ये रियलिटी भी है, कोई वो भी दिक्कत भी नहीं है। तो ये रियलिटी है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। अगर कोई सामने वाला बंदा समझा रहा है तो आपको समझ तो आएगा, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर खुद करने बैठेंगे तो विश्वास मानिए जिस तरीके से वो समझा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन खुद करने बैठे और आपसे क्वेश्चन हो गया, तो उस जगह पे खुद करने के मुकाबले वो बहुत ज्यादा है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो उसने समझाया उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है कि आपने उसको खुद सॉल्व कर लिया। तो वहां पर आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता लगेंगी, क्योंकि आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो अपने दिमाग से हर एक चीज सोच सोच के चल रहे हो कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, तभी तो मैंने ऐसा लिख दिया, तभी तो मैंने ऐसा लिख दिया, मतलब हर कंसेप्ट पता चल रहा है। समझाने वाला आपको सीधा बता देगा कि भाई इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा, तो हो जाएगा। तो ये रियलिटी है, ये आपको समझ है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है x x x
सच दैट x जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर को, x x x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप, इसको जो भी आपके पास एलिमेंट लिखा हुआ है उस हर एक एलिमेंट के लिए a अल्फा प्लस b प्लस b बीटा बिलोंग करना चाहिए w को, जो आपका w सबसेट दिया हुआ है, ये आप समझ रहे हैं। तो इसको भी इसी कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आप अल्फा और बीटा बना लीजिए सेम इसी बिहेवियर का। तो आप क्या लिख सकते हैं उसे, अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं x1 x1 ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप x2 x2 ये आपको समझ आया। आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस अल्फा में मल्टीप्लाई कर देंगे a का, इसका मतलब ये x1 जो ये आपके पास आया इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे a का, फिर प्लस का जो ये आपके पास बीटा है मतलब ये वाला x2 जो आपके पास ये बीटा है आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे b का। आप समझ रहे हैं। तो आगे चल के चेक करिए क्या रिजल्ट आपका वेक्टर स्पेस का आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पर ax1 और यहाँ पर मिल जाएगा ax1 और फिर से यहाँ पर मिल जाएगा ax1, ये आपको समझ आया। यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको प्लस का bx2 यहाँ पर भी मिल जाएगा bx2। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड एलिमेंट थर्ड में, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा ax1 प्लस का bx2 यहाँ मिल जाएगा ax1 प्लस का bx2, फिर कॉमा यहाँ मिल जाएगा फिर से ax1 प्लस bx2, तो यहाँ फिर से आ जाएगा आपके पास ax1 प्लस का bx2, ये आपको समझ आया। और आप ध्यान से देखिए कि हर एक x एलिमेंट के लिए उसका ax1 प्लस bx2, जहां पर x1 और x2 क्या है, ये तो इसका एलिमेंट है, वेक्टर का एलिमेंट है x1 और x2, तो हर एक एलिमेंट x के लिए ax1 प्लस bx2 और ax1 प्लस bx2 बिलोंग कर रहा है किसमें, वेक्टर का, क्योंकि ये वेक्टर का ही तो एलिमेंट है ax1 प्लस bx2, मतलब आपको जो नया रिजल्ट मिला वो वेक्टर का रिजल्ट मिल गया। तो आप यहाँ से साफ साफ एक बात कह सकते हो कि ये जो है ये भी सब स्पेस होगा, ये आपको समझ आया। सिंपल सी कंडीशन, अगर ये रिजल्ट आपका वेक्टर के अंदर आ गया तो मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि वो वेक्टर का एलिमेंट होगा, और अगर ये रिजल्ट वेक्टर के अंदर नहीं आए तो फिर वो वेक्टर का एलिमेंट नहीं होगा। जब मैंने इस अपने सेट को सॉल्व करा तो इस सेट को सॉल्व करने के बाद न्यू रिजल्ट मेरे को मिला ax1 प्लस bx2 टाइप का, और हर जगह यही रिजल्ट मिल रहा है, ये आप समझ रहे, क्योंकि हर जगह एलिमेंट x है इसलिए हर जगह यही रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये वेक्टर सब स्पेस होगा, ये आपको समझ आया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, एक और थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड कंप्लीट हो गया हमारा। सिर्फ इतना सा करना है, सिर्फ इतना सा, अगर ये ऐसा बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में तो आप कह दोगे हाँ ठीक है बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिलोंग नहीं करेगा डब्ल्यू में फिर दिक्कत हो जाएगी, ये आपको समझ आया। चलिए ठीक है, सिर्फ करें। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको भी उम्मीद करता हूँ समझ आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है x, y, z, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो मैं एक्सेप्ट करता हूं और ठीक है। जबकि यहां देखिए जो उसका डोमेन है ना कि x, y, z आर रेशनल नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, विश्वास करिए, आर रेशनल नंबर। देखिए ये एक्स वाई जेड जो अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है ये है आपका रेशनल नंबर, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये आर है बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर, लेकिन फील्ड रियल नंबर है, ये आपको समझ आया। जो अंदर वेक्टर के अंदर एलिमेंट दिया हुआ है रेशनल नंबर, मुझे वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूं एक चीज, क्या कि जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब जब आप फील्ड के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के एलिमेंट के साथ, जैसे मान लीजिए अगर ए बिलोंग कर रहा है फील्ड के अंदर और अल्फा बिलोंग कर रहा है वेक्टर के अंदर, तो आप जब ए अल्फा लेते हैं तो वो न्यू रिजल्ट भी बिलोंग करना चाहिए वेक्टर के अंदर। और अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो आपका वेक्टर स्पेस होगा, अगर सब स्पेस चल रहा है तो वेक्टर सब स्पेस होगा, अदरवाइज वो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ये आपको समझ आया। यहाँ पर एलिमेंट जो है मतलब जो वेक्टर के एलिमेंट है वो रेशनल नंबर है, मतलब आपका जो भी न्यू रिजल्ट बनेगा वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये आपको समझ आया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो आपका एलिमेंट ए है वो क्या है, फील्ड ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, वो सारा का सारा रियल नंबर है।
अब आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक पार्ट होता है रेशनल नंबर और एक पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर। यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि एक पार्ट रियल नंबर दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट को मैं रेशनल नंबर के नाम से बोलूंगा और अनदर पार्ट को मैं इर्रेशनल नंबर के नाम से बोलूंगा, वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मुझे क्या करना होता है कि फील्ड के हर एक एलिमेंट का, जो फील्ड का हर एक एलिमेंट है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिलोंग करना चाहिए वेक्टर सब स्पेस में। ये आपको समझ आया? कोई बच्चा बोल भी रहा होगा कि सर मैं ये क्यों नहीं दिखा रहा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये आप समझ रहे हैं? तो मैं दरअसल यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा सोचिए इसको। देखिए आप जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, मतलब फील्ड का एलिमेंट रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो आपको रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलेगा, उसे मैं एक्सेप्ट करता हूं। समझ आया? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ए और बी जो है वो रेशनल नंबर से लेकर जाऊंगा, वो रेशनल नंबर से लेके जाऊंगा, तो ए, इसको मैं अल्फा नाम दे रहा हूं, इसको जैसे मान लीजिए यहां से अल्फा इज इक्वल टू दे रहा हूं x1 y1 z1, और यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू दे रहा हूं मान लीजिए x2 y2 और z2। ये आपको समझ आया? तो अगर मैं ए और बी रेशनल नंबर से लेके जाऊंगा तो ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, मुझे कोई दिक्कत, ये डब्ल्यू अगर नाम दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर ही आता है, उसे मैं एक्सेप्ट भी करता हूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पार्ट ले लिया अपना ये इर्रेशनल नंबर वाला, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको समझ आया? अगर वो ये यहाँ पर रेशनल नंबर ना देके रियल नंबर दे देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कैसे भी रियल नंबर का कैसे भी रियल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन रियल नंबर ही आता है, एक्सेप्ट करता है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। लेकिन उसने यहाँ रेशनल नंबर दे दिया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या है देखिए यहाँ पर, अगर मैं क्यू डैश का मतलब इर्रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन ले लूं रेशनल नंबर के साथ तो मुझे इर्रेशनल नंबर मिलता है। जैसे 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 अगर मैंने यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन ले लिया √3 के साथ तो मुझे इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब ऐसा ही देखिए क्यों बोला मैंने, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ए जो है वो बिलोंग करेगा क्यू डैश से, ठीक है, तो ए अल्फा प्लस का बी बीटा आपका एक इर्रेशनल नंबर आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आपका ए और बी जो है वो इर्रेशनल नंबर है, अल्फा और बीटा रेशनल नंबर है। तो जब इर्रेशनल का रेशनल के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो इर्रेशनल नंबर मिलेगा, इसलिए क्यू डैश आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखिए ये क्यू डैश जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि उसने वेक्टर स्पेस में कौन से एलिमेंट दिए हैं, एक्स वाई जेड, जहां पर एक्स वाई जेड क्या है आपके रेशनल नंबर। गड़बड़, ये आपको समझ आया? जब आपने यहाँ पर ए और बी जो इर्रेशनल नंबर थे उनका अल्फा और बीटा जो रेशनल नंबर था उसके साथ कॉम्बिनेशन लिया तो नया वाला रिजल्ट आपको इर्रेशनल नंबर ही देगा। और इर्रेशनल नंबर वेक्टर का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसने डोमेन दिया हुआ है कि आपका एक्स वाई जेड जो है वो रेशनल नंबर है। ये आपको समझ आया? तो ये आपका जो था वेक्टर सब स्पेस नहीं बना, क्योंकि ये एलिमेंट फॉर इर्रेशनल नंबर, आप इसको दो कंसेप्ट में करेंगे, मतलब दो केस में करेंगे। फर्स्ट केस आएगा फॉर रेशनल नंबर ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड। बट in case second a belong to q dash, then a alpha plus b beta is not belong to q dash, sorry is equal to q dash but not belong to w। ये आपको समझ आया? तो जैसे ही ये w में बिलोंग नहीं करेगा मैं यहाँ से साफ साफ एक रिजल्ट बोल दूंगा कि ये जो था वेक्टर सब स्पेस नहीं था। w is equal to xyz such that xyz are rational number is not a vector सब स्पेस। ये आपको समझ आया? क्योंकि सब स्पेस वाला टॉपिक चल रहा है इसलिए ये वेक्टर सब स्पेस नहीं है। कोई दिक्कत था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और दो पार्ट में होता है जनरली। अगर यहाँ पर वो इर्रेशनल नंबर दे देता तो भी आप इसको दो पार्ट में करते और फिर चेक करते। फिर आप ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर इर्रेशनल नंबर है और यहाँ पर सारा का सारा रियल नंबर है, तो अगर यहाँ पर इर्रेशनल नंबर है और यहाँ पे सारा का सारा रियल नंबर है तो आप इसे खुद ट्राई करिए एक बार। और मैं हल्का सा हिंट दे दूं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर में चाहे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो वो इर्रेशनल नंबर ही देगा। ये आपको समझ आया? जैसे मान लीजिए इर्रेशनल में आप इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए √2, आप √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 की तो आपको √6 देगा, ये ठीक है। लेकिन इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सेम टू सेम। जैसे मान लीजिए आप √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 देगा। 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है, 2 रेशनल नंबर है, मतलब इर्रेशनल नहीं है, क्यू डैश नहीं है, वो क्यू है, वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर बात गड़बड़ आएगी। तो फिर से आपको दो केस लेना पड़ेगा कि जो आप अल्फा और बीटा लेंगे, ये आपको खुद करना है, मैं बस समझा रहा हूँ क्या, कि क्यू डैश में भी सेम टू सेम कंडीशन आती है कि अगर आपने √1
मतलब रूट ए वाला जनरली क्यू डैश से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वरना और भी इरेशनल नंबर है मेरे पास, उनको बोलना मतलब जैसे पाई हो गया, ई हो गया, तो वो सब यहाँ पे लिखना दिक्कत है जी, तो इसलिए रूट वाला मैं इजीली लेके चलूंगा। तो ये बोलूंगा कि क्यू डैश में अगर दो एलिमेंट रूट और रूट अलग अलग होंगे, मतलब जो रूट ए है अगर मैं उसका रूट ए के साथ कॉम्बिनेशन लूंगा तो मुझे ए मिलेगा, लेकिन अगर रूट ए का मैं रूट बी के साथ कॉम्बिनेशन लूंगा तो मुझे रूट के अंदर ए भी मिलेगा। तो ये रेशनल नंबर मिलेगा और ये इरेशनल नंबर मिलेगा, ये आप समझ रहे हैं। तो ये रेशनल नंबर मिलेगा, ये इरेशनल नंबर मिलेगा। तो आप दो केस लेके चलेंगे कि जो अंदर एलिमेंट ए और बी लिखा हुआ है क्या वो इक्वल है, और जो अंदर एलिमेंट ए और बी लिखा है क्या वो इक्वल नहीं है। दो केस आएगा और दोनों केस के लिए आप ट्राई करिए। ये आपको समझ आया? तो ये होमवर्क ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। बाकी सारा काम आपका यही है कि आर जो है फील्ड वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड आर इरेशनल नंबर। ये ट्राई करिए, सेम टू सेम रेशनल वाले कंसेप्ट से होगा। दो केस बस ये बनेंगे कि क्या अंदर वाली क्वांटिटी अल्फा बीटा इक्वल है या फिर अल्फा बीटा इक्वल नहीं है। ये आपको समझ आया? ट्राई करिए एक बार, फिर मिलते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए, इसे रफ कर दें। अच्छा पहले अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, मैट्रिक्स का। आइए ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि लेट बी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा शायद, कि V जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है। सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्टेटमेंट काफी लंबा है। सो डेट W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। हमें ये शो करना है, कि W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V where W contains all 2x2, where W contains all 2x2 matrix, 2x2 matrix with zero determinant, with 2x2 matrix with zero determinant। जीरो डिटरमिनेंट। देखिए उसने सिर्फ इतना से स्टेटमेंट मेरे को दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के अलावा कुछ और नहीं दिया, और वो ये कहना चाहते हैं स्टेटमेंट में कि V बराबर इज इक्वल टू 2x2 का एक मैट्रिक्स है, मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं, जितने भी 2x2 के मैट्रिक्स होते हैं मैंने सारा का सारा वो मैट्रिक्स का सेट ले लिया, तो वो आपका वेक्टर था। तो वहां पर कह रहे हैं W जो होगा सब स्पेस नहीं होगा। W यहाँ पर वो सबसेट की बात कर रहा है उसी वेक्टर स्पेस की, तो W सब स्पेस नहीं होगा V का, जहां पर W जो है कंटेन्स ऑल 2x2 मैट्रिक्स, जहां पर W के पास सारे के सारे 2x2 मैट्रिक्स हैं विद जीरो डिटरमिनेंट, जिनका डिटरमिनेंट जीरो है। मतलब V आपके पास 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो W है वो 2x2 के वो सारे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो है। ये आपको समझ आया? W 2x2 के वो सारे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो है। ये आपको समझ आया? तो यहां पर लिख देते हैं। अच्छा लिखा भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है कि W मतलब आपके पास जितना भी रिजल्ट आएगा W में, जितना भी वेक्टर स्पेस का रिजल्ट आएगा, उन सारे के सारे वेक्टर स्पेस का डिटरमिनेंट आपके सामने क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सिर्फ इतना सा बोला है कि जितने भी वेक्टर स्पेस आएंगे उन सारे के सारे वेक्टर स्पेस का डिटरमिनेंट, मतलब W की बात करेगा अगर वेक्टर सब स्पेस की, तो उन सारे के सारे वेक्टर सब स्पेस का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। ये आपको समझ आया? तो देखिए किस किस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि आपकी सोच के ऊपर है कैसे कैसे आप डिटरमिनेंट ले सकते हो, क्या कहीं छूट तो नहीं गया कोई जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये काफी यहाँ पर मैटर करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप अल्फा इज इक्वल टू ले लेते हो A0 0 0, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू आप ले लेते हो 0B 0 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपके पास अल्फा है उसका डिटरमिनेंट भी जीरो है, 0 - 0, और आपके पास जो बीटा है उसका डिटरमिनेंट भी जीरो है, 0 - 0। ये आपको समझ आया? तो अगर अल्फा भी जीरो है, अल्फा का डिटरमिनेंट भी जीरो है और बीटा का डिटरमिनेंट भी जीरो है, ये आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब A अल्फा प्लस B बीटा का डिटरमिनेंट क्या आएगा? जीरो आना चाहिए। और देखिए चेक करिए आता है कि नहीं आता। आप यहाँ पर अल्फा में A का कंपोजिशन ले लेंगे, या मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं जैसे X और Y, यहाँ पर XY ले लेते हैं क्योंकि A और B तो हमने बाहर लिया है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर
अल्फा में ए का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ax 0 0, यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का, ये वाला हो जाएगा 0 by, ये भी 0 0, ये आपको समझ आया। और दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मैंने यहाँ पर ऐड ले लिया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर ax, और यहाँ पर ax में 0 करा तो ax आएगा, 0 में by करा तो ये by दे देगा, फिर 0 में 0 करा तो 0 देगा, उसी तरीके से 0 में 0 करा तो 0 देगा। ये आपको समझ आया। और आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 0 है, बिकॉज ऑफ दिस 0 माइनस 0, तो आपके पास इसका डिटरमिनेंट 0 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि क्या ये डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चनों में ना थोड़ा सा आपको अपना मतलब जितना कंसेप्ट है जो आपका उसे यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या ये बना दिया, सामने वाले बंदे को लगेगा कि चलिए ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कंपोजिशन भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने हल्का सा चेंज करा और y को यहां से हटा के यहां ले गया, ये 0, ये वाला y, तो आप देख सकते हो कि अभी इस समय b का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, बिकॉज 0 माइनस का 0, इस समय b का डिटरमिनेंट 0 है। लेकिन जब आप यहाँ पर कंपोजिशन लोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा by, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये आपको मिलेगा 0 और ये मिल जाएगा by। अब ध्यान से देखिए क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आया? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ax की b में मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया ax by, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपने ऐसे दो मैट्रिक्स लिए जिनका डिटरमिनेंट 0 था, लेकिन जब आपने उनका वेक्टर सबस्पेस बनाने की कोशिश करी, इसका मतलब a अल्फा प्लस b बीटा बनाने की कोशिश करी, तो रिजल्ट में आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया। ये आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आप साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास कम से कम एक एग्जांपल तो ऐसा आ गया ना जिसने ये दिखा दिया कि W जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट 0 है, क्योंकि उसने ऐसा बोला हुआ है कि W कंटेन्स ऑल 2x2 मैट्रिक्स। अगर ऑल वर्ड नहीं लगाता तो शायद मैं उसको छोड़ देता, मैं कहता ठीक है ऑल वर्ड नहीं लगाया तो हो सकता है ये वाला मैट्रिक्स वो ना लेके चल लो, लेकिन उसने यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया ऑल, तो जैसे ही ऑल वर्ड लगता है इसका मतलब वो सारे के सारे मैट्रिक्स आ गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपने ये मैट्रिक्स लिया अल्फा बीटा, जो कि उसके कहे अनुसार मैं चल रहा था कि उनका डिटरमिनेंट 0 आएगा और आ भी रहा है, लेकिन जब मैंने उनका वेक्टर सबस्पेस बनाने की कोशिश करी तो वेक्टर सबस्पेस बनाते ही वो तो 0 बराबर आया नहीं, इसका मतलब ये वेक्टर सबस्पेस आपका नहीं होगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, इसे रफ करें। एक सेकेंड प्लीज। देखिए इसे रफ करें। देखिए एक काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे सामने, और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। मैं जनरली सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है शायद ये, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि जो 2d² y अपॉन में dx², यहाँ पर माइनस का 9dy अपॉन में dx, यहाँ पर प्लस का 2y इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि क्या ये वेक्टर सबस्पेस होगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि क्या वो वेक्टर सबस्पेस होगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा क्या वो वेक्टर सबस्पेस होगा, सिर्फ इतना सा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास जो रियल में y है, y और x क्या है, ये आपस में जनरल मीनिंग है। ये आपके पास मैं क्या कह सकता हूं, इसे रेंज कह सकता हूं, या फिर यहां पर इसे डिपेंडेंट वैल्यू बोल सकता हूं और x को इंडिपेंडेंट वैल्यू बोल सकता हूं। ये आप समझ रहे हैं? इसका मतलब y में चेंज होगा क्योंकि y डिपेंडेंस है, x में चेंज नहीं होगा, x इंडिपेंडेंट है। x आज भी ऐसा ही था, कल भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन y डिपेंडेंट वैल्यू है। डिपेंडेंट वैल्यू होते ही ये चेंज हो जाएगी। ये आपको समझ आया? इसका मतलब जो भी काम होगा वो y पे होगा। ये आपको समझ आया? अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि मेरे को ये दिखाना पड़ेगा a अल्फा प्लस b बीटा, अगर ये सब स्पेस होगा तो बिलोंग करेगा W में। और इसको दिखाने के लिए पहले मैं इसे जब अल्फा की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 2
डी स्क्वायर वाई वन अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का डी वाई वन अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर प्लस का 2y1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ बगल में बीटा लिख दूं तो बीटा लिख सकता हूँ मैं 2 डी स्क्वायर y2 अपॉन में dx स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का डी y2 अपॉन में dx और यहाँ पर प्लस का 2y2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है a अल्फा प्लस b बीटा का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, ये आप समझ रहे हैं? तो देखिए एक काम, a अल्फा प्लस b बीटा का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर मैं इस समय मान के चल रहा हूँ कि जो y1 और ये जो y2 है वो इस जो ये आपका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसके रूट है y1 और y2, तभी मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिखा, यहाँ पे y1 और यहाँ पर y2, ये समझ आया? तो अगर y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट है और ये सब स्पेस है, इसका मतलब a y1 प्लस b y2 भी इसका जो होगा रूट होगा, क्योंकि अगर y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट है और अगर ये सब स्पेस हुआ तो सब स्पेस होने पर a y1 प्लस b y2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट होंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप, तो इसका जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट हुआ तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि a अल्फा प्लस b बीटा, इसका कॉम्बिनेशन आपके सामने इस तरीके से आएगा कि 2 डी स्क्वायर a y1 प्लस का b y2 अपॉन में dx स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का d के साथ d बाई डी एक्स, आप अंदर करेंगे a y1 प्लस का b y2, ये आपको समझ आया? और फिर यहाँ पर प्लस का 2 a y1 प्लस का b y2, आप यही तो करेंगे और ये बराबर आने चाहिए 0 के, ये आपको समझ आया? अब इसको देखिए थोड़ा सा किस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एक बात साफ साफ जानते हैं, अगर मैंने क्या करा यहाँ पर आपको हल्का सा हिंट दूं, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने मान लिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो रूट है क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है, एक y1 है और एक y2 है, ये आपको समझ आया? तो अगर y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट है और ये आपके पास एक सब स्पेस है तो साफ साफ मीनिंग यहाँ पर बात ये आती है कि a y1 प्लस b y2 भी इसका रूट होगा। ये जनरली सेंस है, ये कॉमन सेंस है और मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं इस इक्वेशन पे वेक्टर सब स्पेस के ऊपर आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एक सेकंड प्लीज, इसको सॉल्व करें। देखिए एक काम कर दूं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हिंट लगा दे तो इस तरीके से लगाएंगे, ये वाला जो आपके पास डी मतलब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है वो इसके साथ अलग सेपरेट होगा, इसके साथ अलग सेपरेट होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन की कंडीशन ये कहती है, या आप समझ रहे हैं कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन में कुछ दिया हुआ है, आपको डी डैश करना है किसी क्वांटिटी का, ये प्लस का ये प्लस ये का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये कहता है कि जो सम ऑफ अलजेब्रा है वो अलजेब्रा ऑफ सम के बराबर आता है। इसका मतलब इसका प्लस इसका डिफरेंशिएशन बराबर आएगा डी डैश ऑफ दिस प्लस दिस, मतलब डी डैश ऑफ दिस, समझ रहे हैं? दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ इतना सा। ये लैंग्वेज काफी इजीली रहेगी कि दोनों का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अलग अलग सेपरेट होगा, डिफरेंशिएशन आपको देगा। ये समझ आया? तो यहाँ पर मैं यही रूल लगाने वाला हूँ। क्या? देखिए कि जो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है वो इसके साथ अलग सेपरेट होगा, इसके साथ अलग सेपरेट होगा, तो आपको मिल जाएगा ये कि 2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ए y1, ये आपको समझ आया? बगल में ही मिलेगा आपको 2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बी y2, यहां पर आपको मिलेगा माइनस का 9 डी बाई डी एक्स ए y1, फिर यही बगल में मिलेगा आपको माइनस का d बाई डी एक्स, यहां हो जाएगा बी y2, ये आपको समझ आया? ये वाला आपको देगा प्लस का 2a y1 और ये देगा प्लस का 2b y2 इज इक्वल टू 0, ये आपको समझ आया? अब यहाँ से वो सारे पार्ट अलग कर लीजिए जिसमें y1 और y1 अलग है, y2 अलग है। ध्यान से देखिए, ये वाले कॉम्बिनेशन के पास y1 है, इसके पास y1 है और इसके पास y1 है, आप सब एक साथ कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा एक चीज, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो जनरली तीनों में एक साथ कॉमन ले लूं तो तीनों में एक साथ a कॉमन ले लूंगा, अंदर रिजल्ट मिलेगा 2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर y1, क्योंकि मैंने a तो कॉमन ले लिया, यहां से a कॉमन ले चुका हूं तो मेरे को मिलेगा माइनस का 9, यहां से ये हो जाएगा d बाई डी एक्स
और अंदर की तरफ y1। यहां से a कॉमन ले चुका हूं तो ये हो जाएगा सिंपल प्लस का 2y1। ये आपको समझ आया। अब y2 वाले पे काम करूंगा तो ध्यान से देखिए, b इसके पास भी है, b इसके पास भी है और b इसके पास भी है। तो जब आप यहाँ पर b कॉमन ले लेंगे तो अंदर की तरफ आपके पास रिजल्ट बचेगा 2d² y2, ये वाला, क्योंकि b तो कॉमन आ गया। इसके ऊपर आएंगे तो आप माइनस का 9d/dx y2, ये वाला आपके पास आ जाएगा सिंपल प्लस का 2y2। ये समझ आया, इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है बराबर है तो, वरना 0 के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ ये कॉम्बिनेशन चेक किया है कि कॉम्बिनेशन कहाँ बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अल्फा है ये वाला, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बीटा है ये वाला। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे a अल्फा प्लस का b बीटा। ये आपको समझ आया। आपने क्या किया कि जब आप इसके रूट, इसने बोल, यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके पास 2 रूट होंगे, एक तो y1 और एक रूट होगा y2। ये आपको समझ आया। एक रूट इसका y1 होगा और एक रूट इसका y2 होगा। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर y1 और y2 इसका रूट है और ये सब स्पेस बनाएगा तो a y1 प्लस b y2 भी इसका रूट होगा, क्योंकि सब स्पेस बना रहा है वो। ये आप समझ रहे हैं। तो मैंने चेक करा कि क्या वो उसका रूट था या नहीं था। पूरा जब उसको सॉल्व करा तो आगे चल के मेरे को यही वाला कॉम्बिनेशन मिल गया, a अल्फा प्लस b बीटा। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि a अल्फा प्लस b बीटा जो आपको मिला है वो वेक्टर स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये इसी रिजल्ट का दे रहा है आपको, मतलब जो आपने इस कॉम्बिनेशन का लिया था ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऊपर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में तो आपको वैल्यू मिल रही है। ये आप समझ रहे हैं। इसका मतलब a अल्फा प्लस b बीटा की फॉर्म में वैल्यू मिल रही है, और आपको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए यही तो चाहिए, a अल्फा प्लस b बीटा। और अगर आपने ऐसा बना दिया तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ a y1 प्लस b y2 भी इसका रूट होगा। और अगर ऐसा नहीं बना होता तो मैं कहता कि ये इसका रूट नहीं है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन गई, ये a y1 प्लस b y2 वाली हर जगह, यहाँ पर जब मैंने लिया था मेरे पास ऐसी कंडीशन बन गई a अल्फा प्लस b बीटा वाली, तो मैं कह दूंगा कि वो उसका रूट होगा, अदरवाइज वो उसका रूट नहीं है। तो यहाँ पर वेक्टर स्पेस की कंडीशन फॉलो है, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर स्पेस है। ये आपको समझ है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। और इसको अगर थोड़ा सा और करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस अल्फा की वैल्यू 0 थी, इस बीटा की वैल्यू 0 थी। आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, तो फाइनली आ जाएगा 0 बिलोंग करेगा वेक्टर को, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वेक्टर के अंदर बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया। आप अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आप बीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको केस मिल जाएगा a इंटू 0 प्लस का b इंटू 0, और a 0 में 0 होता है, b 0 में 0 होता है, तो फाइनल आंसर आपको 0 मिल जाएगा। और 0 जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वो वेक्टर के अंदर बिलोंग करता है। आप उसको ऐसे भी बता सकते हो। ये समझ आया। तो बहुत सारे तरीके हैं यार एक क्वेश्चन को करने का। आइए एक क्वेश्चन और है, उसे करते हैं। सिर्फ करें। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सो डेट द सबसेट ए बी सी सच डेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज सब स्पेस ऑफ आर की क्यूब। मतलब आपके पास जो भी ये सेट दिया हुआ है ए बी सी, जहां पर a प्लस का b प्लस का c, तीनों के सम, मतलब ये जो a लिखा हुआ है, ये जो b लिखा हुआ है, ये जो c लिखा हुआ है, तीनों का सम 0 के पास है। तो बोलना कि इसे शो करो कि ये सबसेट होगा। सिर्फ इतना सा कंडीशन। आपके पास सामने एक सेट लिखा हुआ है ए बी सी और अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो बोल रहा है कि बताओ ये सबसेट होगा। अब ध्यान से देखिए, करने के लिए आप उसको इसी तरीके से करेंगे, a अल्फा प्लस b बीटा, मतलब a अल्फा प्लस का b बीटा आपको दिखाने के बिलोंग करेगा w के अंदर। ये आप समझ रहे हैं। अगर मैंने इसको w एक नाम दे दिया तो देखिए पहले आपके सामने जनरली जो एलिमेंट है वो a b c टाइप का है, तो जब आप अल्फा बीटा बनाएंगे तो लिख सकते हैं a1 b1 c1। फिर आप जब बीटा बनाएंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर a2 b2 और c2। ये भी आपको समझ आया। अब देखिए उस तरीके का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक चीज, मैं यहाँ पर a b ना लेके, क्योंकि a b तो अंदर की तरफ दिया हुआ है, मैं x और y ले ले रहा हूँ a और b की जगह। x अल्फा प्लस y बीटा ये ले रहा हूँ, जहां पर x और y जो है बिलोंग कर रहा है फील्ड के एलिमेंट को। ये बोलना काफी अच्छा है। तो जब मैं x अल्फा, कहा गया ये रहा, x अल्फा प्लस का y बीटा लूंगा तो मेरे को रिजल्ट देगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये मिल जाएगा मेरे को x, क्योंकि एक डायरेक्ट में कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x के साथ अंदर अल्फा की जगह लिख रहा हूँ a1
B1 C1 और प्लस का y के साथ अंदर बीटा की जगह लिख रहा हूं A2 B2 और C2। ये आप समझ रहे हैं। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा XA1, यहां पर मिल जाएगा XB1, यहां पर मिल जाएगा XC1। ये आपको समझ आया। प्लस करेंगे y का मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा आपको YA2, यहां मिल जाएगा YB2 और यहां पर मिल जाएगा YC2। ये भी आपको समझ आया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने पर आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, क्या कि XA1 कॉमा सॉरी प्लस XA1 प्लस का ये वाला YA2, फिर कॉमा ये मिलेगा आपको XB1 और ये वाला YB2, XB1 फिर प्लस का YB2, फिर कॉमा ये मिल जाएगा XC1 प्लस का YC2। आपके सामने ये 3 टपल मतलब जो 3D वेक्टर था वो कुछ इस तरीके से मिला, ये प्लस ये आपको समझ आया। ऐसा मैंने क्यों बोला, जो अभी मैंने ये बोल दिया। चलिए मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है आपके पास A, B, C, देखिए ना A, B, C। तो जैसे ही आपको A, B, C मिलेगा आपको तीनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना। उसने बोला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने इसे प्लस बोला था क्योंकि आपके सामने ये A, ये B, ये C लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद रिजल्ट आपका 0 आना चाहिए। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से कि XA1 प्लस YA2 प्लस XB1 प्लस ये वाला हो जाएगा YB2 प्लस XC1 प्लस YC2। आपको ये मिलेगा, ये आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं x कॉमन है क्योंकि और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो जब आपने x और x कॉमन ले लिया तो रिजल्ट आपको अंदर की तरफ मिलेगा यहाँ पर A1 प्लस B1 और ये वाला प्लस का C1। ये समझ आया। इसी तरीके से यहाँ पर y कॉमन ले लिया तो आपको रिजल्ट मिलेगा प्लस का y के साथ अंदर A2 प्लस B2 प्लस B2 और यहाँ पर प्लस का C2। आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने अल्फा को लिखा था A1 B1 C1 तो A1 प्लस B1 प्लस C1 भी तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सॉरी जो भी आपके पास ये 3 टपल लिखा हुआ है A, B, C, वहां पर अंदर की तरफ तीनों का सम 0 है। सिर्फ इतना, जो भी आपके पास ये 3 टपल लिखा हुआ है वहां पर ये अंदर की तरफ तीनों का सम 0 है। तो यहां पर भी आपके पास 3 टपल लिखा हुआ है A1 B1 C1 तो यहां पर भी तीनों का सम 0 आएगा। यहां पर लिखा हुआ है A2 B2 C2 तो यहां पर भी तीनों का सम 0 आएगा। तो आप देखिए A1 प्लस B1 प्लस C1 0 आएगा, यहाँ पर A2 प्लस B2 प्लस C2 0 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर X इंटू में 0, यहाँ पर प्लस का Y इंटू में 0। अब आप देखिए x0 में 0 y0 में 0 आपके पास 0 के इक्वल आएगा और 0 जो है वो बिलोंग करता है वेक्टर को। मतलब इसका एक एलिमेंट ये भी तो हो सकता है 0 0 0। समझ आया। और उसी 0 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 की फॉर्म में, क्योंकि ABC 0 0 0 भी तो हो सकता है। ABC आपके पास कोई भी नंबर है जहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 +3 +5 -6 +-2 -9 +9 7 6 कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन आपके पास 0 0 0 भी तो आ सकता है। और देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये 0 वेक्टर मिल रहा है उसका असली मतलब 0 0 0 ही तो होता है और 0 0 0 बिलोंग कर रहा है वेक्टर को। तो कह सकते हो कि ये वेक्टर स्पेस है। अदरवाइज वेक्टर स्पेस नहीं होता। कब? जब ये 0 के बराबर कुछ ऐसा आ जाता जो कि मैं कह सकता कि हाँ इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास 0 आया और 0 तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम एक ऐसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग इसे क्विट कर देंगे। देखिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये कि जो भी क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास W एक सेट है जहां पर अंदर की तरफ ABC टाइप के एलिमेंट है, ABC टाइप के एलिमेंट है, लेकिन इस बार क्या कर दिया कि A प्लस का B और प्लस का 2C इज इक्वल टू उसने 0 ले लिया। मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन जहां पर फर्स्ट और सेकंड वाले को तो ऐसे ही जोड़ देगा, लेकिन लास्ट वाले में उस 2 का मल्टीप्लीकेशन करके फिर ऐड करेगा, फिर 0 लेगा। चलिए देखिए कोई बात नहीं। तो जब आप यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है आपके सामने ABC, तो आप इसे अगर इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा बीटा की फॉर्म में, क्योंकि आपको ये दिखाना है। एक सेकंड प्लीज। तो आपके सामने जो ये A, B, C टाइप का है उसमें कह रहे हैं कि A प्लस B प्लस 2C बराबर 0 होगा।
अब आप देखिए अगर ये वेक्टर सब स्पेस होगा तो ए अल्फा प्लस का बी बीटा बिलोंग करेगा वेक्टर को, ये समझ रहे हैं। अंदर एबीसी टाइप का है तो मैं ए और बी को चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा बिलोंग करेगा वेक्टर को, जहां पर एक्स और वाई फील्ड के एलिमेंट है और अल्फा और बीटा वेक्टर के एलिमेंट है, मतलब वेक्टर सब स्पेस। अब ध्यान से देखिए अल्फा बराबर आपका सिंपल हो जाएगा a1 b1 c1, बीटा बराबर आपका हो जाएगा a2 b2 c2, जहां पर कॉम्बिनेशन ये आएगा इसके हिसाब से कि a1 प्लस का b1 प्लस का 2 c1 बराबर 0, और यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा कि a2 प्लस का b2 और यहां पर प्लस का 2 c2 बराबर 0, क्योंकि जो भी अंदर 3D में लिखा होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम टू सेम रखना है, लेकिन थर्ड में 2 का कॉम्बिनेशन लेके ऐड करना है। यहां पर भी उसी तरीके से होगा। अब इसको मैं इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखूंगा x अल्फा प्लस y बीटा, तो देखिए x अल्फा मतलब a1 b1 c1 प्लस का y बीटा मतलब a2 b2 और c2, ये आप समझ रहे हैं। और फिर जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा x a1 कॉमा x b1 कॉमा x c1, फिर यहां पर मिल जाएगा प्लस का ये y a2 कॉमा y b2 कॉमा y c2, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। और आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए फर्स्ट में सेकंड में तो आपको इस तरीके से मिलेगा x a1 कॉमा सॉरी प्लस x a1 प्लस का y a2, यहां मिल जाएगा आपको कॉमा x b1 प्लस का y b2, यहां मिल जाएगा x c1 प्लस का ये वाला y c2, ये आपको समझ आया। और आप ध्यान से देखिए कि आपके पास ये फिर से एक 3D एलिमेंट आ गया, ये वाला, इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखना है a प्लस बी प्लस 2c, तो ये वाला सेम टू सेम, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा ये x a1 प्लस y a2, ये वाला b भी सेम टू सेम जोड़ना है तो x b1 प्लस y b2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2x c1 प्लस का 2y c2, ये आपको समझ आया। और ध्यान से देखिए इसको यहां से x और x कॉमन है, तो जब आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको ये वाला a1 प्लस का ये वाला b1 और प्लस का ये वाला 2c1, ये आप समझ रहे हैं। फिर उसी तरीके से जब आप यहाँ पे y और y कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर a2, यहाँ पर प्लस का ये वाला मिलेगा b2 और यहाँ पर प्लस का ये वाला मिलेगा आपको 2c2 बस इतना दिया हुआ इसने सिर्फ। अब ध्यान से देखिए ये वाले a1 प्लस b1 प्लस 2c1 की वैल्यू 0 है और a2 प्लस b2 प्लस 2c2 की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ से साफ साफ एक बात कह सकते हो कि x इंटू 0 प्लस y इंटू 0, तो ये हो जाएगा x इंटू 0 प्लस का y इंटू में 0, आप समझ रहे हैं। और x 0 में 0 y 0 में 0 मतलब पूरा का पूरा आपके पास 0 आ जाएगा। बस एक सेकंड प्लीज। तो यहाँ पर आप देखिए a1 प्लस b1 प्लस 2c1 की वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये a2 प्लस b2 ये प्लस 2c2 की वैल्यू 0 है, तो आप रखेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू 0 प्लस y इंटू 0, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। और आप जानते हैं जो 0 है वो तो बिलोंग करेगा वेक्टर को, क्योंकि ABC को 0 0 0 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर इस वाले 0 का मतलब यही है कि मैं 0, 0 की ही बात कर रहा हूं। तो देख सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर 0 बिलोंग कर रहा है W को, इसका मतलब ये आपका वेक्टर सब स्पेस होगा। ये आपको समझ आया। तो कुछ क्वेश्चन है वेक्टर सब स्पेस के जिसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़े 2 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए, 4 टाइप के हो गए हैं, जहां पर हम लोगों ने एक मैट्रिक्स देखा, उससे पहले एक और क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद 2 3 क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है, 4 5 टाइप के हो गए हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना था। अगर आपको इतना पता है कि आप किसी भी सब स्पेस को चेक कर रहे हैं तो सब स्पेस के चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि a अल्फा प्लस b बीटा, अगर अल्फा और बीटा वेक्टर के एलिमेंट है और a और b फील्ड के एलिमेंट है तो a अल्फा प्लस का b बीटा भी बिलोंग करना चाहिए कहां पे, वेक्टर के अंदर, तभी वो वेक्टर सब स्पेस होगा, अदरवाइज वो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। अगर सिर्फ इतना सा कंसेप्ट आपको पता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन के लिए इस बात का मेरा विश्वास करिए कि क्वेश्चन आप खुद जितने ट्राई करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है। करने के मुझे पता है कि सिर्फ ये चेक करना है a अल्फा प्लस b बीटा, ये मुझे पता है, जो भी हो सकता है x अल्फा प्लस b बीटा, कुछ भी जो भी, ये मेरे को सिर्फ इतना सा कंसेप्ट पता है। तो इसके बाद मेरे को खुद ट्राई करना चाहिए और क्वेश्चन को देखना चाहिए, ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को।
ये आप समझ रहे, क्योंकि ऐसे ही मतलब किसी ने कहा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कुछ ऐसा, या परफेक्ट मैन, जो भी है, ये आप समझ रहे हैं। तो जितना प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आएगा। और पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो ये वाला वीडियो तो मैंने सिर्फ स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया, वरना मैं इस वीडियो को नहीं बनाता। मैं थ्योरम्स पे ही मैं अपना डिटेल कंप्लीट कर चुका था, और वहां पर मैंने समझा भी दिया था इस बात को कि मेरा जो वेक्टर सब स्पेस वाला टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। लेकिन एग्जामिनेशन के पर्पज से मैंने हल्का सा बता दिया कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इस तरीके से भी उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ये आप समझ रहे हैं। और बाकी और कोई क्वेश्चन आता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन मैं आपसे लेके उसका वीडियो यहाँ पर बना दूंगा, 24 घंटे के अंदर वीडियो आ जाएगी। या फिर किसी और टॉपिक में डाउट है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनमें, जो भी नहीं पढ़ा है वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, जितनी भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए, वीडियो दोबारा बनाऊंगा, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको पूरा। और बाकी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।